नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। ईश्वर की ओर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे धनतेरस मनाएं। धनतेरस की कथा क्या है? तो धनतेरस मतलब क्या होता है? धन भगवान का एक, जैसे देवता का एक रूप है जो धनतेरस। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई सबसे पहले हम जानेंगे। तो भगवान विष्णु और सभी देवी देवता और दानव जो समुद्र का मंथन कर रहे थे, तो उस वक्त धनतेरस भगवान कलश लेके, अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। तो जो देवता हैं सब उनके पीछे दौड़े और दानव भी उनके पीछे दौड़े। तो इस प्रकार उनका मतलब अवतार हुआ समझो। तो समुद्र मंथन में बहुत चीज़ें मिले, तो ये धनतेरस भी मेन था। तो एक कथा है, वो अब आप सुनेंगे। तो ऐसा भी माना जाता है, धनतेरस की एक और कथा है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मन में हुआ कि चलो हम पृथ्वी लोक जाएं। लेकिन भगवान बोले थे कि मैं एक जगह जाऊंगा, उस जगह पर तुम मत आना। तो हुआ क्या, एक जगह पर उन लोग उतरे पृथ्वी में। फिर भगवान बोले मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, तुम मत आना। तो आप तो जानते हो, जो चीज़ कहा जाता है उसके विपरीत ही लोग चलते हैं। तो माता लक्ष्मी, भगवान चले गए तो धीरे धीरे वो भी चलने लगी, पीछे पीछे चुपचाप आने लगी। और हुआ क्या, जो भी खेत पड़ता तो उसमें कुछ चीज़ अच्छे अच्छे चीज़ें दिखती तो माता उसको खा लेती थी। फिर गन्ना का खेत आया तो गन्ना भी खा ली। तो उससे भगवान विष्णु ने पीछे मुड़ के देखा तो माता लक्ष्मी दिखी, तो वो उनको श्राप दिए। बोले कि मैं तुमको नहीं आने बोला था, फिर भी तुम क्यों आए। ऐसे करके वो गुस्सा होकर माता जी को श्राप दिए कि जाओ तुम इस पृथ्वी के जो भी चीज़ों को खाई हो, तो इस कारण कर्जा होने के कारण अब तुमको ये छूटना पड़ेगा करके 12 साल के लिए तुम किसान के घर में रहना करके। अब किसान की एक धर्म पत्नी थी जो कि उनका सेवा करती थी। तो माता बताई वैसा करे वो लोग दोनों जन। तो हुआ क्या, उनके घर में धन धान्य अगले दिन से बहुत ही मात्रा में बढ़ने लगा। और ये सब देखकर उन लोग आश्चर्यचकित हो गए। और फिर उनका ऐसे करते करते 12 वर्ष बीत गया। मतलब उनका जो बहुत ही, जैसे राजा लोग जीते ऐसा उन्होंने जीवन यापन किया, किसान और उनकी पत्नी ने। फिर यह सब देखकर भगवान विष्णु फिर लेने आए समय होने पर। तो किसान ने मना किया, नहीं कि अब तुम नहीं जा सकती, ऐसा ऐसा। तो माता ने एक उपाय बताया कि एक ऐसा काम करो जिससे कि तुम्हारे घर में धन बना रहे। तो वो बताई कि तेरस के दिन दिया जलाना है और एक पात्र में पैसा रखना है पूरा भर के, और रात्रि तक वो रहेगा। सुबह उसको अपने अलमारी जो भी है जहाँ रखना है, जिससे कि धन धान ऐसा बोली। तो उन्होंने वैसा ही किया, दिया जलाया और घी का दिया जलाया, घी का दिया जलाने बोले थे और वैसा ही किया। फिर इससे क्या हुआ, वो धन धान्य जो था उनके घर वैसा का वैसा बना रहा और माता भी चले गई भगवान के साथ। तो ये था धनतेरस की कथा। उस दिन से धन लक्ष्मी की पूजा होती है। तो ये भी एक कथा है। और धनतेरस के दिन सोना चांदी और यह बर्तन लिया जाता है, शुभ माना जाता है। तो ये थी धन्वंतरी भगवान की कथा। और एक चीज़ और मान्यता है, धन्वंतरी को हम आयुर्वेद
से भी जोड़कर माना जाता है। आयुर्वेद के खोजकर्ता सबसे पहले जो थे वे धन्वंतरी थे। तो उसी वक्त से लोग औषधि का उपयोग करते आ रहे हैं। आज के समय में भी बहुत औषधियाँ हमारे आसपास है जो कि हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए मदद करता है। जैसे कि तुलसी है, तुलसी का आप अर्क बनाकर रखें, पिए, या तुलसी का चाय पिएं तो इससे 800 बीमारियां नहीं होती है। और तुलसी में सर्दी खांसी जुकाम ये सब से बचते हैं। अभी के समय के अनुसार बहुत ही अच्छा है। और नीम का भी उपयोग है। नीम शरीर के रक्त को शुद्ध करता है। तुलसी भी शरीर के रक्त को शुद्ध करता है। तो तुलसी नीम में दोनों में 800 बीमारी ठीक होते हैं। तो आप दोनों में से एक का यूज़ प्रातः खाली पेट में करें तो बहुत ही अच्छा है। और आंवला होता है, आंवला से 135 बीमारियों से रक्षा होता है और इम्यूनिटी बूस्ट के लिए भी काम आता है। तो आंवला पाउडर या आंवला अचार ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने जीवन में लाके आप अच्छा स्वस्थ रह सकते हैं। संतरा है, तो औषधि तो एक से एक है। और गिलोय है जो बहुत ही पुराने बुखार को भी ठीक कर देता है। तो ये सब आप उपयोग करके अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। जब तक शरीर ठीक नहीं रहेगा तो आप कमाएंगे भी कैसे। और पूजा तो आवश्यक है, पूजा पाठ अवश्य करें। जय श्री राम।